ओम शांति। 2/9/2022 के साकार मुरली के मधुर महावाक्य। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव निराकार गीता के भगवान ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न है मुरली का, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। आज जो दिन हुआ कल सेम हूबहू नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे जो चढ़ती कला होती रहेगी। 5000 वर्ष का जो ड्रामा है हूबहू आज का जो दिन है वो कल्प पहले सेम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन एक से हो सके, नहीं है ना। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा कहते हैं यही जो स्मृति है चढ़ती कला की, वह याद में बुद्धि में रहे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बेहद के बच्चे बाप की हैं, बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है, जब सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं परम धाम से, तब बाप आते हैं। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वह भी आ जाएंगी। बाबा कहते हैं, ना कभी शांति धाम खाली होता और ना कभी ये धाम खाली होता है ना। यह संसार भी सदा आवाजाही बाबा कहते हैं चलती रहती है ना। तो ऊपर कुछ होंगी भी तो वह भी बाबा कहते हैं आ जाएंगे, फिर जाना शुरू होता है। तो अब यह तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है। यह पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं ना। तो बेहद का बाप शिव है, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। अभी तो टुकड़ों में बट गया है। पहले तो एक आसमान, एक ही सूरज और एक ही चांद। और अभी कैसे कह सकते हैं कि बट गया है? सब कहेंगे एक ही है, लेकिन उससे भी टुकड़ों में बांट दिया। जब अमेरिका में दिन होता तो यहाँ रात, जब वहाँ रात तो यहाँ दिन, तो ऐसे बांट दिया ना। ये दुनिया तो जो बसी हुई है वो तो बाद में आई है ना, नहीं तो विश्व तो एक ही था, एक ही सूरज, एक ही चांद था। बाबा कहते हैं सारे विश्व पर किसका राज्य था? देवी देवताओं का। देवी देवता ही सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं हैं। वहाँ है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली मुख्य बात है, ऊंचे ऊंच शिव बाबा जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हमारा जो दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु बाबा ने जैसे तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा अर्थात समझदार
है ना। समझदारी का जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है ना, दिव्य दृष्टि कहते जिसे, उस दिव्य दृष्टि से त्रिकाल नाथ ने त्रिकालदर्शी हम आत्माओं को बनाया है, अर्थात हमें दिव्य दृष्टि दी है, जिसके द्वारा हम यहाँ बैठे बैठे कहीं भी ना जाए, हम उस तीनों लोगों का आदि मध्य अंत का हम क्या करते हैं, नॉलेज लिया, अब उसका हम चक्कर भी लगाते हैं। तो दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो, वह बेहद का सतगुरु है। सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब हैं जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी ना, रूहानी पिता है, रूहों का पिता। तो गीत में सुना चारों धर्मों का जन्म जन्मांतर तक चक्र लगाया, तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना, चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ना सके। भगवान आते ही हैं इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को ना जानने कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे, तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सत्व प्रधान थे वही सत्व रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही तो लेप छेप लगते हैं। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, है ना, संत आत्मा, महान आत्मा, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, वो एवर प्योर है ना। यहाँ आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती, इसी में लेप छेप लगते हैं। यही पुण्य से पाप और पाप से पुण्य आत्मा बनती है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बोलो हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, एक बाबा से ही सुनना है, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे, वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए हैं, तो अपर से यही किया है, धक्के खाते ही आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे, वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, ना कि सुनने वाले। समझाना है, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं तो ज़रूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। दादे का बाप के द्वारा वर्षा मिलता है तो ऐसे सीधा तो मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ आपको समझना होगा, जब हम अपनी कोई बात अपने परम पिता परमात्मा तक पहुंचाते हैं तो अब उनका तो वो निराकार हैं, उनको तो मुख है नहीं, उनको तो शरीर है नहीं। कर्मेंद्रियां उन्होंने सुनाने के लिए और सुनने के लिए किसकी ली हैं, ब्रह्मा बाबा के, है ना। तो कर्मेंद्रियां ऑर्गन्स चाहिए ना बाबा को भी, तो ऑर्गन्स बाबा ने किसके लिए, ब्रह्मा बाबा के। तो फिर हम बाबा को कैसे अपने मन की बात कह सकते हैं बिना ब्रह्मा के। तो जब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद में शक्तियाँ भरनी हैं, तो शक्तियाँ भरने के लिए आपको परम धाम डायरेक्ट जाना है। लेकिन जब आपको कोई बात पहुंचानी है, कोई बाबा से वार्तालाप रूह रिहान करना है, तो आपको रूह रिहान करने के लिए खुद भी ऑर्गन्स चाहिए और बाबा को भी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा बाबा के थ्रू, आधार है ना बाबा, तो बाबा के थ्रू ही उन तक संदेश पहुंचता है।
यह बात समझने की है बुद्धि से। बाबा कहते हैं बिना दादा का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्म कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पोतरे और पोतरियां दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय, वह गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। यह सारी दुनिया विश्व वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विश्व सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर और रावण है विश्व सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती हैं और इस समय जो आसुरी संप्रदाय हैं वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है। हार जीत होती है ना, तो दोनों तरफ से कोई मारेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे। कमज़ोर जो होते हैं वह जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर हैं वह झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, 5 विकारों से। काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज़ करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा ज़ोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो जाता है। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है और क्रोध शत्रु है। तो यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है मूत पतीली कपड़ धोए, बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी यह पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, एक ना मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। यह अनादि ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, अब ज्ञान मिला है कि हमें यह पता चला है कि सतयुग में क्या होता है और कलयुग में क्या, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। तो अब इस बात की हमें समझ दी है स्वयं परमपिता परमात्मा ने। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं दान दो तो छूटे ग्रहण विकारों का। सीधी सी बात है। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुमको क्या देते हैं। तुम क्या देते हो? बाबा कहते हैं उसके बदले में तुमने तो विकार का दान दिया, बाबा ने लिया, लेकिन उसके बदले में तुम क्या देते हो? देखो, तुम कौड़िया देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। तुम लोहा देते हो, सौदागर के साथ में लोहे का करके क्या लेते हो? हीरे मोती, ज्ञान रत्न, 21 जन्मों का सुख, आधे कल्प का सुख, विश्व पर राजाई का तुमको ताज मिलता है। बाबा कहते हैं
ज्ञान रत्न देते हैं, कौड़ियाँ लेते हैं। बाप को कहा भी जाता है रत्नागर सौदागर। बाप का भी पाठ है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है। जब हम आत्माएं 84 के पाठ में आकर के इतनी ताकत रखती हैं, तो आप सोचो जो आता ही नहीं है इस संसार में, जिसकी आत्मा में लेप छेप नहीं लगते हैं, जो गिरता नहीं है, जो कभी इस तरह से पाप आदि करने की बात ही नहीं जिसकी, तो उसके साथ में, उसके पास में कितनी शक्तियाँ होंगी, ज़रा सोचो तो वो तो एवर प्योर है। उसके ऊपर तो कोई भी लांछन, कोई भी कुछ लगा ही नहीं है ना। कितना सर्वशक्तिमान वो बिंदु में सिंधु बाप है। तो बाबा कहते हैं आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है। यदि वो ज्ञान सागर है तो ज्ञान दाता भी है, क्योंकि वो ज्ञान सागर अपने पास में ज्ञान रख करके कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनको तो विश्व में एक शरीर ले दूसरा इस संसार में आना नहीं है ना। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी देने की जो ड्रामा में नूंद है और अविनाशी। फिर कल्प बाद यही ज्ञान संगम पर आके बाबा स्वयं आकर देते। तो यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पाठ भरा हुआ है। यह बड़ी गुहा बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप भी है, बसंत भी है, निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी। कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली। फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है, वह ब्राह्मण है कुकवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। यह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार यह अमरलोक की यात्रा करते हैं। फिर लौटकर इस मृत्युलोक में आना नहीं है। अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है, जहाँ हमारी आयु 150 वर्ष होती है। वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं। यह है ब्रह्मा की रात, जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फैले फेरे लगाए, परंतु हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक है, बाकी हैं भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे, यह तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनोइकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्होंने बाबा से वर्षा मिला था। तुम यह भी पूछ सकते हो कि यह जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो ज़रूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज। अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, डेमोक्रेसी। तो विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुख धाम था ना,
अब तो दुख धाम है, देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं, बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं हैं, यहाँ भी ऐसे ही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पककर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे, कल्प पहले मुआफिक। कोई नाफरमान बुरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं। बाबा का क्या जाता है, फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं है। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या है। यदि डॉक्टर को देख करके और टीचर को देख करके टीचर और डॉक्टर को देखकर डॉक्टर बनना इतना आसान होता तो उसके पास सिर्फ जा कर के बन जाते, सर्जरी सीख लेंगे आप देख करके, कि प्रैक्टिकल में करना होगा, प्रैक्टिस में लाना होता है। तो इस तरह से बाबा कहते प्रेरणा से थोड़े ना होता है। तो बाबा कहते अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे, देह अभिमान बहुत है। तो यह पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनने वाला, वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों हैं तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहाँ यह सब बातें होती नहीं, वहाँ तो एक बच्चा ज़रूर होगा। यह है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटस पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है, तो याद उनका स्वाद आता है। आत्माभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, एक ही झंडा एक ही सहारा। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा, पहला फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। दूसरा, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान बाबा ने दिया, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भविष्य संसार में, चाहे प्रकृति के द्वारा पेपर आए या आपके जीवन में कोई रिलेशन के द्वारा पेपर आए या कोई बीमारी के द्वारा पेपर आए, कैसे भी पेपर आए, चाहे किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, धन के द्वारा या इस प्रकृति के द्वारा, किसी के द्वारा भी आए, चाहे शारीरिक, तो हर एक परिस्थिति बाबा कहते हैं
ऐसे रूहानी सोशल वर्कर वन हलचल के समय भी हर परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवादारी भव, क्योंकि ये ड्रामा का जो सीन चल रहा है वह कल्याणकारी ड्रामा है। हर एक बात में कल्याण समाया हुआ है, चाहे कुछ भी हो। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फौरज़दाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। जब होलसेल में मौतें होंगी, मच्छरों के माफिक जब एक साथ आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो आप सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हाहाकार दुनिया में मचेगी, किस तरह से अशांत आत्माएं, प्रेत आत्माएं बनकर हर एक कमज़ोर आत्मा के ऊपर अपना बल आजमाएगी। और यही कहते हैं, प्रेत आत्माएं समझती हैं कि अकाले मृत्यु या ऐसे होलसेल में मृत्यु होगी तो उनको लगेगा कि भटकती रहेंगी। उनको समय पर शरीर ना मिलने की वजह से जब वो आत्माएं भटकेंगी तो किसी को भी अपना शरीर समझ लेती हैं और फिर उसमें कमज़ोर शरीर पर वो हावी हो जाती हैं और अपना घर बनाना की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं को तो प्रेत आत्माएं। तो ऐसे सब आपको क्या करना है, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है, शक्ति की लाइट देनी है, और इस तरह से फौरज़दाई कर अब तीव्र गति से पालन करो। बाबा कहते हैं जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले, है ना। तो ऐसे फिर जलती हुई अग्नि में भी, दुख की जलती हुई अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का, आपके प्रेम का, स्नेह का। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। गुड नाइट। ओम शांति।